नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आज मैं ऑडियो बुक द प्रॉब्लम इज फिलॉसफी। एक, व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता का प्रश्न दर्शन का सबसे मूल और गूढ़ प्रश्न है। हम जो कुछ देखते, सुनते और अनुभव करते हैं, क्या वह वास्तव में सत्य है या केवल हमारे मन की कल्पना? प्राचीन दार्शनिक प्लेटो ने कहा कि यह दुनिया केवल छाया है, असली वास्तविकता विचारों आइडियाज की दुनिया में है। दूसरी ओर अरस्तु का मानना था कि वास्तविकता वस्तुओं में ही मौजूद है, न कि उनके विचारों में। भारतीय दर्शन के अनुसार यह संसार माया है, एक भ्रम जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से दिखाई देता है, परंतु सच्चा अस्तित्व केवल ब्रह्मा का है। आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि जो हम देख रहे हैं वह पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में अस्तित्व रखता है। इस प्रकार वास्तविकता का स्वरूप केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तीनों स्तरों पर मौजूद है। 2. द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, ज्ञान की समस्या। ज्ञान का अर्थ है सत्य को पहचानना। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम जो जानते हैं क्या वह सचमुच सही है? सुकरात ने कहा था, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यह कथन मानव ज्ञान की सीमाओं को दर्शाता है। अनुभववादी दार्शनिक कहते हैं कि ज्ञान केवल अनुभव से आता है, जबकि तर्कवादी मानते हैं कि ज्ञान मन की उपज है। भारतीय वेदांत के अनुसार ज्ञान तभी पूर्ण है जब वह आत्मबोध तक पहुंचता है। आधुनिक युग में यह प्रश्न और जटिल हो गया है क्योंकि सूचना की अधिकता ने सत्य और भ्रम की सीमा धुंधली कर दी है। ज्ञान की समस्या हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे विश्वास और धारणाएं वस्तुतः सत्य हैं या केवल दृष्टिकोण का परिणाम। 3. माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम, मन और शरीर का संबंध। मन और शरीर का संबंध दर्शन के इतिहास की सबसे पुरानी बहसों में से एक है। रेने डेस्कार्टेस ने कहा, मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। उनका मत था कि मन और शरीर दो अलग अलग अस्तित्व हैं। मन चेतना का केंद्र है, जबकि शरीर उसका साधन मात्र। लेकिन आधुनिक विज्ञान बताता है कि विचार और भावनाएं मस्तिष्क की जैविक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। भारतीय दर्शन इसे एकता के रूप में देखता है। आत्मा और शरीर एक ही चेतना के दो रूप हैं। यह प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है, क्योंकि यह बताता है कि हमारा स्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गहरी चेतना का हिस्सा है जो ब्रह्मांड से जुड़ी है। 4. द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर का अस्तित्व। क्या ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है? यह प्रश्न हर युग में मानव को उलझाता रहा है। सेंट ऑनसेल्म और थॉमस एक्विनास जैसे दार्शनिकों ने ईश्वर के पक्ष में तर्क दिए, जैसे हर चीज का कोई कारण होता है, इसलिए ब्रह्मांड का भी कारण ईश्वर है। जबकि नास्तिक दार्शनिक डेविड ह्यूम और नीत्शे ने कहा कि ईश्वर मानव की कल्पना है। भारतीय दर्शन में ईश्वर सर्वव्यापी चेतना है जो सब में व्याप्त है, न कि अलग सत्ता। विज्ञान अभी तक ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध या असिद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन यह मानता है कि ब्रह्मांड के पीछे कोई गहरा नियम या ऊर्जा अवश्य है। यह प्रश्न हमें विश्वास और तर्क के बीच संतुलन बनाना सिखाता है। 5. फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म, स्वतंत्र इच्छा बनाम नीति। क्या हमारे कर्म स्वतंत्र हैं या पहले से तय? यह प्रश्न नैतिकता, जिम्मेदारी और कर्म के अर्थ को प्रभावित करता है। नीतिवादी मानते हैं कि ब्रह्मांड कारण और परिणाम की श्रृंखला में बंधा है, यानी जो कुछ भी होता है वह पहले से निर्धारित है। वहीं स्वतंत्रतावादी मानते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छा से चुनाव कर सकता है। भारतीय दृष्टिकोण में कर्म और भाग्य दोनों साथ चलते हैं। कर्म हमारे चुनाव हैं और भाग्य उनके परिणाम।
यह विषय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यदि सब तय है तो हम जिम्मेदार कैसे, और यदि सब स्वतंत्र है तो न्याय का आधार क्या। 6. द प्रॉब्लम ऑफ ईविल, बुराई की समस्या। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान और दयालु है तो बुराई क्यों है? यह धार्मिक दर्शन की सबसे कठिन समस्या है। कुछ कहते हैं कि बुराई मानव की स्वतंत्र इच्छा का परिणाम है, कुछ इसे आत्मा की परीक्षा मानते हैं। बुराई का अस्तित्व हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अच्छाई का अर्थ क्या है। भारतीय दृष्टिकोण में बुराई अज्ञान, अविद्या से उत्पन्न होती है जब मनुष्य सत्य से दूर जाता है। बुराई के बिना अच्छाई का मूल्य भी समझ नहीं आता। अतः बुराई का अस्तित्व शायद जीवन की शिक्षा का आवश्यक भाग है। 7. ट्रूथ एंड बिलीफ, सत्य और विश्वास। सत्य और विश्वास समान नहीं हैं। विश्वास वह है जो हम मानते हैं, पर सत्य वह है जो वास्तव में है। कई बार हमारा विश्वास गलत साबित होता है, लेकिन हम उसे सत्य मानते रहते हैं। दर्शन कहता है कि सत्य की पहचान तर्क, प्रमाण और अनुभव से होती है, न कि केवल धारणा से। प्लेटो ने कहा, सत्य अपरिवर्तनीय है, जबकि विश्वास परिवर्तनशील। आधुनिक युग में सूचना की अधिकता ने सत्य और मिथ्या के बीच की रेखा धुंधली कर दी है। अतः हमें अपने विश्वासों की जांच लगातार करनी चाहिए ताकि हम सत्य के निकट रह सकें। 8. द नेचर ऑफ सेल्फ, स्व का स्वरूप। मैं कौन हूं, यह प्रश्न हर दर्शन की जड़ में है। भारतीय वेदांत के अनुसार आत्मा शाश्वत है, न जन्म लेती है न मरती है। वहीं पश्चिमी विचारक जैसे ह्यूम और लॉक कहते हैं कि स्व केवल अनुभवों और स्मृतियों का समूह है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार स्व बदलता रहता है और समाज अनुभव व संबंधों से बनता है। लेकिन आत्मज्ञान कहता है कि असली मैं वह चेतना है जो सब कुछ देखती है पर उससे जुड़ती नहीं। आत्मा का ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। 9. द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, मानव ज्ञान की सीमाएं। क्या मनुष्य सब कुछ जान सकता है? कांट ने कहा कि हमारा ज्ञान फिनोमेना तक सीमित है, यानी जो हम देख और समझ सकते हैं वही जान सकते हैं। नोमेना यानी वास्तविक सत्य हमारी पहुंच से बाहर है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हमारी इंद्रियां सीमित हैं और हम केवल ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा ही समझ पाए हैं। ज्ञान की यह सीमा हमें विनम्र बनाती है, क्योंकि जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि कितना कुछ अज्ञात है। 10. अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, रूप और वास्तविकता। हम जो देखते हैं क्या वह सच है? प्लेटो की गुफा की उपमा कहती है कि हम दीवार पर पड़ती छायाओं को वास्तविकता समझते हैं। बर्कले ने कहा कि वस्तुएं तभी अस्तित्व में हैं जब हम उन्हें अनुभव करते हैं। भारतीय वेदांत में इसे माया कहा गया है, जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। यह विषय हमें सिखाता है कि दृश्य संसार के पार जाकर ही सच्चे ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। 11. द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का अर्थ। जीवन का उद्देश्य क्या है? कुछ दार्शनिक कहते हैं कि जीवन का कोई तय अर्थ नहीं, हमें स्वयं अर्थ बनाना पड़ता है। अस्तित्ववादी सार्त्र के अनुसार मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है, फिर अपने कर्मों से अर्थ गढ़ता है। भारतीय दर्शन कहता है कि जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान और मोक्ष है। जीवन का अर्थ केवल भोग में नहीं, बल्कि सीखने, देने और आत्मा की उन्नति में है। 12. एथिक्स एंड मोरालिटी, नीति और नैतिकता। अच्छा और बुरा क्या है? यह प्रश्न हर युग में बदलता रहा है। प्लेटो ने कहा, न्याय वही है जो आत्मा को संतुलित रखे। अरस्तु ने मध्यम मार्ग को सर्वोत्तम बताया। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को नैतिक जीवन का आधार माना।
नैतिकता केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता है। नैतिक व्यक्ति वही है जो व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करे। 13 एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ह्यूमन फ्रीडम, अस्तित्ववाद और स्वतंत्रता। अस्तित्ववाद कहता है कि मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है, उसे अपनी पहचान और अर्थ खुद बनाना पड़ता है। कोई नीति या ईश्वर हमारे कर्म तय नहीं करता। सार्त्र, कैमू और कीरकेगार्ड जैसे दार्शनिकों ने कहा कि स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी भी है। हम जो निर्णय लेते हैं वही हमें परिभाषित करते हैं। यह दर्शन व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सजग बनाता है ताकि वह अपनी सीमाओं से परे जाकर जीवन को अर्थ दे सके। 14 टाइम एंड चेंज, समय और परिवर्तन। समय क्या है? हेराक्लिटस ने कहा, सब कुछ बदलता है, समय ही परिवर्तन का आधार है। कुछ दार्शनिकों ने समय को वास्तविक माना, जबकि कुछ ने इसे केवल अनुभव का क्रम बताया। आधुनिक भौतिकी कहती है कि समय सापेक्ष है, गति और गुरुत्व पर निर्भर करता है। भारतीय दर्शन में समय चक्रीय है, जहां सृष्टि, पालन और संहार निरंतर चलते रहते हैं। समय हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। 15 द प्रॉब्लम ऑफ अदर माइंड्स, अन्य मन की समस्या। क्या हम सच में जान सकते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं? हम केवल दूसरों के व्यवहार को देख सकते हैं, पर उनके विचार नहीं। दर्शन में इसे अदर माइंड्स प्रॉब्लम कहा गया है। यह समस्या बताती है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के दायरे में सीमित है। लेकिन सहानुभूति, एम्पैथी, वह सेतु है जिससे हम दूसरों को समझ सकते हैं। यही समझ समाज, प्रेम और नैतिकता की नींव बनती है। 16 लैंग्वेज एंड रियलिटी, भाषा और वास्तविकता। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि सोचने का ढांचा भी है। विटगेनस्टाइन ने कहा, मेरी भाषा की सीमा ही मेरी दुनिया की सीमा है, यानी हम उतनी ही दुनिया को समझ सकते हैं जितना हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। भाषा हमारी समझ को आकार देती है, पर सीमित भी करती है। इसलिए दर्शन में मौन को भी ज्ञान का रूप माना गया है, क्योंकि कुछ सत्य शब्दों से परे होते हैं। 17 सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव नॉलेज, व्यक्तिगत बनाम वस्तुनिष्ठ ज्ञान। ज्ञान दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत सब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव। व्यक्तिगत ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है, जबकि वस्तुनिष्ठ ज्ञान सार्वभौमिक सत्य पर। उदाहरण के लिए, मुझे ठंड लग रही है, व्यक्तिगत है, जबकि पानी 0 पर जमता है, वस्तुनिष्ठ। दर्शन पूछता है, कौन सा ज्ञान अधिक विश्वसनीय है? उत्तर है, दोनों का संतुलन ही सत्य की ओर ले जाता है। 18 स्केप्टिसिज्म एंड सर्टेनिटी, संदेह और निश्चितता। डेस्कार्टेस ने कहा, संदेह करो ताकि सत्य मिल सके। दर्शन में संदेह को नकारात्मक नहीं, बल्कि ज्ञान की शुरुआत माना जाता है। संशय हमें सोचने और खोजने के लिए प्रेरित करता है। परंतु यदि हम हर चीज पर संदेह करें तो निश्चितता असंभव हो जाती है। इसलिए सच्चा ज्ञान वह है जिसमें संदेह और विश्वास दोनों का संतुलन हो। 19 साइंस एंड फिलॉसफी, विज्ञान और दर्शन। विज्ञान और दर्शन दोनों सत्य की खोज में लगे हैं, पर उनके तरीके अलग हैं। विज्ञान कैसे का उत्तर देता है, यह बताता है कि चीजें कैसे घटित होती हैं। दर्शन क्यों पूछता है, यह अर्थ और उद्देश्य की तलाश करता है। दोनों मिलकर ही पूर्ण ज्ञान बनाते हैं। आइंस्टीन ने कहा था, विज्ञान बिना दर्शन के अंधा है और दर्शन बिना विज्ञान के अधूरा। 20 डेथ एंड इमॉर्टैलिटी, मृत्यु और अमरता। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या मृत्यु के बाद कुछ है?
प्लेटो और उपनिषद दोनों मानते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर केवल उसका वस्त्र है। आधुनिक विचारक कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी चेतना ऊर्जा के रूप में बनी रहती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।